Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Bhavna. In our previous video, we discussed the first topic of teaching aptitude, and in this video, I am going to cover the second topic of teaching aptitude. And all the topics are provided according to the latest UGC syllabus. Our second topic is learner's characteristics. Adult and adolescent learner, academic, social, emotional and cognitive characteristics and individual differences. लर्नर कौन होता है? लर्नर एक पर्सन होता है जो अपनी रियल लाइफ के अंदर या अपनी डेली लाइफ के अंदर कुछ भी सीख रहा होता है, हम उसको लर्नर बोलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो वो सीख रहा है वो सब्जेक्ट से ही रिलेटेड हो, अगर वो किसी प्रैक्टिकल नॉलेज से भी रिलेटेड है तो हम उसको लर्नर बोलते हैं। तो लर्नर कौन होता है? ए लर्नर इज समवन हु इज़ लर्निंग अबाउट समथिंग. It is not necessary that it is related to subject only, it is related to our practical knowledge also. Then learner characteristics are divided into 4 categories: cognitive, academic characteristics, emotional characteristics and social characteristics. एकेडमिक करेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या क्या आता है? जो एकेडमिक करेक्टरिस्टिक्स रहती हैं वो किससे ज़्यादा रिलेटेड होती हैं? जो हमारी एजुकेशन से रिलेटेड होती हैं वो एकेडमिक करेक्टरिस्टिक्स के अंदर आती है। लाइक हमारा एजुकेशन लेवल क्या है, हमारा एजुकेशन टाइप, नॉलेज, ये सब एकेडमिक करेक्टरिस्टिक्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। जो एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें इंक्लूड करेगा वो किसके अंदर आएंगे? एकेडमिक करेक्टरिस्टिक्स के अंदर आएगा। देन आता है हमारा सोशल करेक्टरिस्टिक्स। सोशल करेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा? हमारा जो सोसाइटी से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो सोशल करेक्टरिस्टिक्स के अंदर इंक्लूड होंगे। लाइक मोरल इश्यूज़, वैल्यूज़, कल्चर, रिलीजियस इश्यूज़, ये सब हम सोशल करेक्टरिस्टिक्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। देन आता है हमारा इमोशनल करेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या हैं इमोशनल करेक्टरिस्टिक्स? क्या इंक्लूड करती हैं? इमोशनल अटैचमेंट, मूड स्विंग्स, सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये सब हमारी इमोशनल करेक्टरिस्टिक्स के अंदर आती हैं। देन हमारा आता है कोग्निटिव करेक्टरिस्टिक्स। जो कोग्निटिव करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या इंक्लूड करता है? जो मेमोरी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो इंक्लूड करता है कोग्निटिव करेक्टरिस्टिक्स के अंदर। लाइक हमारा मेमोरी स्पैन कितना है, हमारा मेंटल प्रेशर क्या है, हमारी इंटेलेक्चुअल स्किल्स क्या हैं, हमारा ब्रेन कितना डाटा स्टोर कर सकता है, ये सब कोग्निटिव करेक्टरिस्टिक्स के अंदर आते हैं। अब हम जो डिस्कस करेंगे एकेडमिक करेक्टरिस्टिक्स जो एजुकेशन से रिलेटेड होती है, वो पहले हम एडोलेसेंट की करेंगे, फिर अडल्ट की, और फिर उनका एक कंपैरिजन डिस्कस करेंगे। जो एडोलेसेंट लर्नर होता है वो क्या करता है? एक्टिव लर्निंग प्रेफर करता है। एक्टिव लर्निंग मतलब एजुकेशन से रिलेटेड पढ़ रहे हैं हम, तो एक्टिव लर्निंग प्रेफर करता है। वो क्या चाहता है कि टीचर भी उतना ही रोल प्ले करे और स्टूडेंट का भी एक्टिव रोल हो, दोनों का एक्टिव रोल होना चाहिए, टीचर और स्टूडेंट का। इसके अंदर हमें अचीवमेंट कब मिलता है? जब हम उनको चैलेंज करते हैं तब। लाइक हम अगर उन्हें ये बोलेंगे कि उन्हें कई एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे आने से हम उन्हें स्कूटी दिलाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर वे में परफॉर्म करेंगे। देन आता है कि वो जो पढ़ते हैं उसमें कुछ रिलीवेंट मांगते हैं, कि उन्हें जो पढ़ाया जाए वो कुछ रिलीवेंट मैटर ही पढ़ाया जाए। लाइक जो एग्ज़ाम में आने वाला है वो पढ़ाया जाए उन्हें, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा ना पढ़ाया जाए। मूविंग फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, इट मीन्स दैट कि वो कुछ रियल चीज़ों से निकल के पेपर पे, पेन पे राइट करना, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब आता है इसके अंदर। कि वो जो पढ़ा है उससे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लिख के देखते हैं उन चीज़ों को, ये सब करते हैं कि वो कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ मूव करते हैं। देन आता है हमारा एडल्ट लर्नर। एडल्ट लर्नर क्या करता है कि लर्निंग बाय डूइंग प्रेफर करता है। वो एक्टिव लर्निंग नहीं प्रेफर करता है, लर्निंग बाय डूइंग प्रेफर करता है। इसका मतलब क्या है कि वो खुद कुछ करना चाहता है विदाउट द हेल्प ऑफ द टीचर। देन जो अडल्ट लर्नर होते हैं वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड होते हैं। वो अगर उनको रिज़ल्ट अचीव नहीं होता है तो वो ड्रॉप आउट कर देते हैं। उसके बाद वो क्या चाहते हैं कि जो स्मॉल पार्ट्स हैं वो उनको लार्जर लैंडस्केप्स के अंदर फिट करना चाहते हैं, मतलब कुछ छोटी छोटी चीज़ों से मिलके कुछ बड़ा करना चाहते हैं वो। देन इनका कंपैरिजन हम करते हैं। जो एडोलेसेंट लर्नर होता है वो एक्टिव लर्निंग प्रेफर करता है, अडल्ट लर्नर लर्निंग बाय डूइंग प्रेफर करता है। एडोलेसेंट लर्नर से हमें कब रिजल्ट मिल सकता है? जब हम उनको चैलेंज करेंगे। एंड जो अडल्ट लर्नर होते हैं वो ऑलरेडी रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। एंड
एडोलेसेंट लर्नर हमेशा क्या डिमांड करता है कि जो उन्हें पढ़ाया जाए वो रिलीवेंट मैटर ही पढ़ाया जाए। जो एडोलेसेंट लर्नर होते हैं उनका मेन इंटरेस्ट किसके अंदर दिखाते हैं, वाइल ड्यूरिंग इंटरेक्टिंग विद पीयर्स इन लर्निंग एक्टिविटीज़। जब वो पीयर्स कौन होते हैं, जो उनके साथ पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनके साथ जब वो इंटरेक्ट करते हैं उस चीज़ के अंदर उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। देन आती है हमारी सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किस चीज़ से रिलेटेड आएंगे, हमारी सोसाइटी से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। ओके, इसके अंदर मेन चीज़ें हमारी क्या आएंगी, एडोलेसेंट लर्नर का किस तरीके का बिहेवियर होता है, मतलब किस तरह से वो सोसाइटी को लेकर रिएक्ट करता है। जो एडोलेसेंट लर्नर होता है उसका अटेंशन गेटिंग बिहेवियर होता है। वो चाहता है कि अगर वो क्लास में जा रहा है या सोसाइटी में कहीं पे भी है, सबकी अटेंशन उसी पर हो, वो ये सोचता है। वो एक सोशल पोजीशन पाना चाहता है सोसाइटी के अंदर। वो ग्रुप फॉर्म करना स्टार्ट कर देता है एडोलेसेंट लर्नर। सेम रेशियल एंड एथिकनिक आइडेंटिटी को लेकर ग्रुप फॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं वो। उनको फेड्स का मतलब होता है कि जो कोई चीज़ मार्केट के अंदर बहुत जल्दी से आती है और बहुत जल्दी से चली जाती है। फैशन होता है, एक कुछ टाइम पीरियड के लिए एग्जिस्ट करता है, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, बट जो फेड होते हैं वो बहुत जल्दी टाइम पीरियड के अंदर आते हैं और बहुत जल्दी चले जाते हैं, तो वो उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं एडोलेसेंट लर्नर। और जो भी पॉपुलर कल्चर है, लाइक अभी वेस्टर्न कल्चर बहुत पॉपुलर है, तो वो उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, उन चीज़ों के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। बट जो अडल्ट लर्नर होता है उसके पास ऑलरेडी न्यूमरस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसका कोई फोकस अटेंशन बिहेवियर पर, अटेंशन सीकिंग पर, इन सब चीज़ों पर नहीं होता है। उसके पास फ्रेंड्स की, फैमिलीज़ की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। वो हमेशा क्या चाहता है कि उसको सोसाइटी के अंदर एक बेटर रिस्पेक्ट की वे में ट्रीट किया जाए। सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं वो ऑलरेडी। अब हम इनका कंपैरिजन करते हैं। एडोलेसेंट लर्नर होता है वो किस पे फोकस करता है, अटेंशन पे, या वो अपने जो ओल्डर स्टूडेंट्स थे उनको फॉलो करने की कोशिश करता है। इसके अंदर एक सोशल पोजीशन पाना चाहता है। बट जो अडल्ट लर्नर होता है वो क्या करता है, उसके ऊपर ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसका इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं जाता है। और अगर वो सोसाइटी के साथ, कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो वहाँ पे वो डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस, इश्यूज डिस्कस करते हैं, वहाँ से कुछ सीखते हैं वो। उसके बाद आता है इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी जो इमोशनल अटैचमेंट से रिलेटेड होंगी वो सब आएंगी। जो एडोलेसेंट लर्नर होता है, जो किशोर होता है, वो हमेशा ये सोचता है कि जो प्रॉब्लम्स उसके साथ चल रही हैं या जो उसके फीलिंग्स है, जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं, वो सबसे अलग हैं। वैसा तो किसी के साथ हुआ ही नहीं है, वैसा सिर्फ उसी के साथ पहली बार हो रहा है। जो एडोलेसेंट लर्नर है वो बहुत ज़्यादा सोचता है उन सब चीज़ों को लेकर। लाइक अगर किसी ने उसको रिजेक्ट कर दिया है तो वो बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करता है उस चीज़ को लेकर। इंडिपेंडेंट बनना चाहता है वो उसकी जो ज़्यादा फोकस होता है वो फिज़िकल ग्रोथ को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस होती है। वो जो अपनी मोस्ट ऑफ द एनर्जी है वो अपनी फिज़िकल ग्रोथ को लेकर ही रिलीज़ करता है। हमेशा इंडिपेंडेंट बनना चाहता है। उसकी जो मूड स्विंग्स होते हैं ना, वो कभी भी हो सकते हैं, किसी भी टाइम में मूड स्विंग्स हो सकते हैं उसके, वो उसकी खुद के कंट्रोल में भी नहीं होते हैं। बट जो अडल्ट लर्नर होता है वो उसके अंदर एक सेंस ऑफ कंट्रोल होता है, एक कंट्रोल की लेवल होता है उसके अंदर। हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं अगर उसको इनिशियल सपोर्ट किया जाए तो। अडल्ट को भी एनेक्सिटी फील होती है, ऐसा नहीं है कि अडल्ट को एनेक्सिटी फील नहीं होती है, बट हाँ उनको सपोर्ट किया जाए तो वो हम एनेक्सिटी ख़त्म कर सकते हैं उसकी। विद फियर उसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई सब्जेक्ट उसे समझ नहीं आता है तो पहले उस सब्जेक्ट से उसे फियर होगा एंड देन उस सब्जेक्ट से उसे एनेक्सिटी क्रिएट हो जाएगी, मतलब नफ़रत से हो जाएगी, उस सब्जेक्ट से वो दूर रहेगा। फिर उसके अंदर क्या होता है, वो क्या चाहता है कि वो अपनी एनर्जी, फिज़िकल ग्रोथ, इन सब चीज़ों पे रिलीज़ ना करके क्या चाहता है, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना चाहता है, अपना सेल्फ एस्टीम बूस्ट करना चाहता है। और किस तरीके से वो बूस्ट कर सकता है, जहाँ पे वर्क प्लेस पे वो काम कर रहा है उसकी कॉम्पिटेंट होंगे, वहाँ पर उस जगह पे बेटर परफॉर्म करके वो अपने सेल्फ एस्टीम, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्टअप कर सकता है। सो इनका कंपैरिजन करते हैं हम। जो
एडोलेसेंट लर्नर होता है उसका कोई कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन जो एडल्ट लर्नर होता है उसका एक सेंस ऑफ कंट्रोल होता है अपने ऊपर। देन आता है कि जो हमारा एडोलेसेंट लर्नर होता है वो फिजिकल ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करता है और ये अपने सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने पे ज़्यादा फोकस करता है। एंड जो एडोलेसेंट लर्नर होता है वो ये सोचता है कि उसकी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है वो ही सबसे यूनिक है, बट अडल्ट लर्नर ऐसा कुछ नहीं सोचता है। जो अडल्ट लर्नर होता है उसको एक सब्जेक्ट से एनेक्सिटी हो सकती है, अगर पहले उस सब्जेक्ट से फियर है देन उस सब्जेक्ट से एनेक्सिटी क्रिएट हो जाएगी, तो वो उस सब्जेक्ट से दूरी बना लेगा। लाइक उसे मैथ समझ नहीं आता या कुछ भी एक सब्जेक्ट हो जाए, फिर वो उस सब्जेक्ट से दूर दूर रहने लग जाएगा, उस सब्जेक्ट को अवॉइड करेगा हर जगह पे। देन हमारे आती है कोग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। कोग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं, जो हमारी मेमोरी से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। ओके। देन एडोलेसेंट लर्नर के अंदर क्या होता है कि वो रिलीजन्स को लेकर या टीचिंग हम जैसा उसे पढ़ा रहे हैं उस चीज़ को लेकर, वैल्यूज़ को लेकर क्वेश्चंस रेज करना स्टार्ट कर देता है, उन सब चीज़ों पे क्वेश्चंस पुटअप करना स्टार्ट कर देता है। वो डेमोक्रेसी के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है। क्या सोचता है कि जो सोशल चेंजेस हैं वो बहुत इजी हैं, मतलब इस तरीके से उसने नहीं करके दिखाया, ये चीज़ इस तरीके से हम कर सकते हैं, ये तो बहुत इजीली हो जाती हैं चीज़ें, वो ये सब सोचता है। बट सोसाइटी के अंदर चेंज लाना इतना इजी नहीं होता है। एक एबिलिटी होती है उनके अंदर कि वो खुद को दिखाएं कहीं किसी जगह पे, सेल्फ रिफ्लेक्टिव की एबिलिटी होती है उनके अंदर एक। बट जो अडल्ट लर्नर होता है वो क्या करता है कि खुद के सक्सेस और खुद के फेलियर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद लेता है। उनके अंदर एक सेल्फ मोटिवेटेड होता है और हमेशा वो कुछ सीखने के लिए तैयार रहते हैं। वो अपनी नॉलेज और स्किल जो भी उन्होंने कुछ सीखा है वो बहुत इमीडिएटली उसको अप्लाई करना चाहते हैं उसी जगह पर। जो एडल्ट लर्नर होते हैं वो मेनली टेक्निकल चीज़ों में कम फोकस करते हैं और वो जो लिखी हुई चीज़ें होती हैं उन पे कम फोकस करते हैं। एडोलेसेंट लर्नर और अडल्ट लर्नर की अब हम कंपैरिजन करें तो वो रेज करता है क्वेश्चंस, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा, इन डेमोक्रेसी में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। बट जो एडल्ट लर्नर होता है उसका फोकस अपने सक्सेस के ऊपर होता है और वो उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है, अगर फेलियर भी है तो भी उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा वो। देन हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं कि जो हर बच्चा है, जो रेट ऑफ ग्रोथ है या रेट ऑफ डेवलपमेंट है, सब बच्चों के लिए सेम नहीं होती है। कुछ जल्दी सीखते हैं, कुछ लेट सीखते हैं। कोई भी जो दो इंडिविजुअल है वो कभी भी सेम नहीं हो सकते। रेट ऑफ डेवलपमेंट डिफ़र करता है उन सब का। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है, जो अनइवन रेट ऑफ ग्रोथ है इंडिविजुअल्स के बीच में, उसको हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोलते हैं। कि दो इंडिविजुअल के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उस डिफरेंसेस को हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोलते हैं। उसके डेवलपमेंट को लेके हो सकते हैं, वो उसकी ग्रोथ को लेके हो सकते हैं। देन अगर हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को माइंड में रख के तब बच्चों को पढ़ाते हैं कि भाई सभी एक जैसे नहीं हैं, कोई जल्दी सीखता है, कोई लेट सीखता है, ये सब चीज़ें माइंड में रख के अगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो जो हमारी लर्निंग होती है वो अफेक्टिव मानी जाती है। देन जो दो फैक्टर्स होते हैं वो जो इंडिविजुअल फैक्टर्स डिफरेंसेस को अफेक्ट करते हैं, कौन से हैं वो दो फैक्टर्स, एक तो हेरिडिटी है, सेकंड वन इज़ एनवायरनमेंट। हेरिडिटी के अंदर क्या आता है, वो सारी चीज़ें जो ऑलरेडी हम बाय बर्थ मिली हैं हमें या हमें हमारे पेरेंट्स से जो मिली हैं वो हेरिडिटी के अंदर आएंगे। एनवायरनमेंट के अंदर क्या आता है कि किस तरीके के एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, वहाँ से हम क्या सीख रहे हैं, वो सब एनवायरनमेंट के अंदर आता है। देन हेरिडिटी के भी कुछ सब फैक्टर्स हैं और एनवायरनमेंट के भी कुछ सब फैक्टर्स हैं। एक बार हम इन पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो हेरिडिटी का पहला फैक्टर है वो है इंटेलिजेंट। सभी बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते, कोई ज़्यादा अच्छे से पढ़ता है, कोई कम पढ़ता है। ये सब क्यों होता है, ये सब उनके पेरेंट्स की वजह से या कोई भी रीज़न हो सकता है, हेरिडिटी का रीज़न हो सकता है, उस वजह से होता है ये। किसी की लेवल ऑफ पावर ऑफ इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा होती है, किसी की पावर ऑफ इमेजिनेशन बहुत कम होती है, किसी का क्रिएटिव एक्सप्रेशन ज़्यादा होता है, किसी का क्रिएटिव एक्सप्रेशन कम होता है। अगर हम ये सब सोच के पढ़ा रहे हैं तो हमारी जो लर्निंग होगी वो मोस्ट इफेक्टिव वे से होगी। देन हमारा सेकंड आता है
फिज़िकल कंडीशन। फिज़िकल कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो हेल्दी होता है वो ज़्यादा अच्छे से सीख पाता है, ज़्यादा परफॉर्म कर पाता है, ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाता है। अगर वीकर है तो वो इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा जितने अच्छे से एक स्ट्रॉन्गर पर्सन परफॉर्म करता है। देन थर्ड वन आता है कि किसी का एप्टीट्यूड और टैलेंट है, तो अगर किसी के अंदर स्पेशल टैलेंट है और अगर उस चीज़ के अंदर वो कर रहा है तो वो बेटर परफॉर्म करेगा। अगर किसी को ड्राइंग ज़्यादा बेस्ट आती है, मुझे नहीं आती है इतनी अच्छे से ड्राइंग, तो वो ज़्यादा बेस्ट करेगा जिसको ड्राइंग ज़्यादा अच्छे से आती है। देन हमारा आता है जेंडर। जो मेल होते हैं, मेल और फीमेल, जो मेल होते हैं मेनली वो क्या करते हैं, हैवियर काम इजीली कर सकते हैं। एक फ़ीमेल होती है वो नहीं कर पाती इतनी जल्दी से। जो मेल होते हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, जो फीमेल होती है वो काम होती हैं। तो ये सारे जो डिफरेंसेस हैं ये हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अफेक्ट करते हैं। यही तो हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। एक किस तरीके से करता है कोई काम, दूसरा किस तरीके से करता है, यही तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्रिएट कर रहे हैं। देन हमारा आता है कि एज क्या है। लाइक जो यंगर होते हैं वो चीज़ें जल्दी ग्रैब करते हैं एक ओल्डर के कंपैरिजन में। एफर्ट मेकिंग कैपेसिटी, अगर कोई ज़्यादा एफर्ट कर रहा है तो उसका लर्निंग अच्छा होगा, जो कम एफर्ट कर रहा है उससे। एक क्रिमिनल टेंडेंसी भी है कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बताया है कि अगर क्रिमिनल टेंडेंसी उनके अंदर इनहेरेंट होती है, अगर उसके पेरेंट्स किसी में थी तो बच्चों में भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं उस चीज़ के। एक टेम्परमेंट भी होता है। टेम्परमेंट क्या होता है कि अगर कोई इमोशनली स्टेबल है तो वो जल्दी सीख पाएगा, किसी का पॉजिटिव इमोशंस हैं तो वो जल्दी अंडरस्टैंड कर पाएगा चीज़ों को। देन हमारा आता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अंदर क्या आता है, सबसे पहले फैमिली बैकग्राउंड आता है कि फैमिली के अंदर किस तरीके का एनवायरनमेंट है। फैमिली के अंदर किस तरीके, मतलब अगर सब कुछ नई नई चीज़ें कर रहे हैं तो बच्चा भी थोड़ा इनोवेटिव होगा। अगर पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं तो बच्चा थोड़ा इनोवेटिव होगा। लाइक ये भी बोला जाता है कि जो अमीर लोग होते हैं उनके बच्चे थोड़ा कम पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, वो उनका उन्हीं चीज़ों में ज़्यादा ध्यान रहता है जो उनके पेरेंट्स करते हैं। लाइक अगर बिजनेसमैन है तो उस चीज़ में ज़्यादा फोकस होगा, ये सब होता है। कम्युनिटी बैकग्राउंड, हम किस तरीके की सोसाइटी में रह रहे हैं, ये जिस तरीके की सोसाइटी में हम रह रहे हैं वो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं। हमारा स्कूल भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्रिएट करता है। लाइक किस तरीके का हमारा स्कूल था, किस तरीके का स्कूल के अंदर एनवायरनमेंट था, जिन लोगों से हम इंटरेक्ट कर रहे थे वो लोग कैसे थे, तो ये सब भी हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के दो फैक्टर्स थे, एक एनवायरनमेंट और एक हेरिडिटरी जो अफेक्ट करता है। हेरिडिटरी जो ऑलरेडी इनहेरेंट होता है, पेरेंट्स से जो आती है चीज़ें। एनवायरनमेंट, जिस तरीके के एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं वो चीज़ें आती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।